हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए वीडियो के साथ। ये यूपीएससी जो परीक्षा होने वाली है यूपीएससी की 28 मई को, और पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है यूपी पीसीएस की, तो उसके लिए मैंने सीरीज चला रखी है, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। तो उसमें आज मैं जो बात करूँगा, जो करंट अफेयर की बात करूँगा, करंट अफेयर की। तो चल शुरू करते हैं। ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है नदियों से रिलेटेड है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस जो मनाया गया है 2023 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है, उस पर बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो शुरू करते हैं कि पृथ्वी जो ग्रह है, अपना जो पृथ्वी है, जो अपना पृथ्वी ग्रह है, तो इस पर आप सभी जानते हैं जैसे कि 73% पर जल है। ठीक है, 73% पर जल है ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अब इस जल को जो है, कुछ जल है जो महासागर के रूप में है, सागर है। ठीक है, और हिमनदों के रूप में, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। और जो बाकी का जल है जैसे भूमिगत जल है। तो इन सब के अतिरिक्त भी जो जल की अवस्था है, तो नदियों के रूप में भी, नदियाँ भूमिगत हो गया, झील हो गई, तो नदियों के रूप में भी जल को यहाँ पृथ्वी पर देखा जाता है। तो उसी बारे में बात करने वाले हैं कि पृथ्वी ग्रह पर नदी प्रणालियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए, जो पृथ्वी ग्रह पर जागरूकता किसके बारे में, जल की जागरूकता के लेकर 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो अब प्रश्न ये आ सकता है कि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो 14 मार्च को हाल फिलहाल में क्वेश्चन आ सकता है, 14 मार्च को अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दिवस मनाया गया है तो आपको बताना है नदी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया नदियों के लिए। तो आप इसमें उत्तर लगा सकते हैं कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो भी कैसा, कार्रवाई दिवस मनाया गया है। ठीक, 14 मार्च 2023 को 14 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है। इसके अब थोड़ा इस पर आगे भी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि नदियों के बारे में क्या है। तो वैसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो लेकिन हर एक वर्ष मनाया जाता है, तो इसकी 25वीं वर्षगांठ है ये। ठीक है, तो इस दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो जैसे ये क्यों मनाया गया और उस पर क्या चर्चा हुई है, तो जैसे बांध बना लेते हैं नदियों पर, तो इस नदियों के खिलाफ तो बांध बना लेते हैं, तो ये नदियों के खिलाफ माना गया है कि इससे नदियों का बहाव है, ये प्रभावित होता है, बांधों से। ठीक है, और इससे जल की गुणवत्ता भी खराब होती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, इसकी जो थीम क्या थी, राइट ऑफ रिवर। ठीक है, राइट ऑफ रिवर्स, ये इसकी थीम थी, जो 14 मार्च को मनाया गया है, 14 मार्च को। तो इसकी ये थीम है, राइट ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। आगे ये बात और थोड़ी सी इस पर कर ले रहे हैं। अब हिंदी में आता है तो नदियों का अधिकार इसकी थीम है, नदियों का अधिकार इसकी थीम है। ठीक, इसकी थीम है नदियों का अधिकार। इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो इतिहास की बात कर रहे हैं, ये
कैसे और कब प्रारंभ हुआ था। तो 1997 में 1997 में एक जगह है कूटिबा। कूटिबा एक जगह है, तो वहाँ पर ये कहाँ पे, ये ब्राज़ील में, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था ये सम्मेलन। तो 1997 में कोटिबा है बा, ठीक है। तो ये ब्राज़ील में सम्मेलन हुआ था। तो बांध से प्रभावित होने वाले लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी, और ये इसको माना गया था बांधों के खिलाफ, यानी बांधों के विरुद्ध बांधों के विरुद्ध ये बात मानी गई थी। तो लोगों ने, तो बांध जो बनाए जाते हैं, आप जानते हैं कि बांधों का निर्माण किया जाता है। तो बिजली उत्पादन के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है, और कभी कभी उससे नहर भी निकाली जाती है नदियों से, इसलिए भी बांधों का जो पानी रोका जाता है वो डाइवर्जन करने के लिए बांध को निर्माण किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है बांध का निर्माण बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये बैठक हुई थी जो है 1997 में। तो 20 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। 20 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था, निधियों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। कब? 1997 में। तो 1997 में ये 20 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ब्राज़ील में ये सम्मेलन हुआ था। अच्छा, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व की बात करें तो महत्व क्या है? यह मानव जीवन को बनाए रखने हेतु नदियों के महत्व को दर्शाता है। मानव जीवन को बनाए रखने के लिए ये नदियों के महत्व को दर्शाता है। ये इसका महत्व है। नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। नदियों में जो जल होता है वो स्वच्छ जल होता है, पीने योग्य जल होता है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, आगे थोड़ी सी और बात करते हैं और क्या इसमें रखा गया है। नदी जो होती है, नदी का जल होता है वो मीठा जल होता है। और क्या काम होता है? वो कृषि के लिए उपयोगी होता है। और किसके लिए? तो पहले तो पीने के लिए होता है, वो पीने के लिए और कृषि के लिए उपयोग होता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन दुर्भाग्य से ये ऐसा हो रहा है कि आम लोगों तक, जो आम जनमानस है पूरे विश्व में, आम लोगों तक उस जल की पहुंच नहीं हो पा रही है। रीज़न बिहाइंड इसके ये है कि जो उद्योग होते हैं, ज़्यादातर उद्योग वो नदियों के किनारे लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ जल की उपलब्धता होती है। नदियों के किनारे लगाए जाते हैं और क्योंकि वहाँ जल की उपलब्धता होती है, पहली बात तो इसलिए, और उन उद्योगों को ये जल पूरा मिल जाता है। आम लोगों के लिए जल की उपलब्धता नहीं हो पाती, पीने योग्य जल भी नहीं मिल पाता, पीने के लिए जल भी नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी इसकी विडंबना है। तो अब भारत के विषय में क्या है? भारत के विषय में भारत ने क्या किया है? ये वैश्विक स्तर पे बातें हैं सारी, ये वैश्विक स्तर की बातें हैं, ये वैश्विक स्तर की सारी चर्चा है। भारत के विषय में भारत ने ऐसा क्या किया है? तो भारत ने एक प्रोग्राम चलाया था नमामि गंगे का। नमामि गंगे एक कार्यक्रम चलाया था। ये इसका काम क्या था? ये जल संरक्षण के लिए था। जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम में जो कब चला था? 2014 में ये प्रारंभ हुआ था। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। ये नमामि गंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था, ठीक। तो ये इसका काम ये था कि जो नदियां हैं
उनमें प्रदूषण हो रहा है उनको प्रदूषण मुक्त करें, प्रदूषण हो रहा है उसको ख़त्म करें। ये इसका पहला काम है। प्रदूषण मुक्त नदियों को बनाया जाए नदियों को, ये इसकी पहली प्राथमिकता है। और प्रदूषण का उन्मूलन की जाए, समाप्ति की जाए, उन्मूलन या समाप्ति, ये इसकी प्राथमिकता है नमामि गंगे की। पूछ लेता है कि नमामि गंगे कब प्रारंभ हुआ था, तो 2014 में हुआ था प्रारंभ। और क्या है, और क्या किया जाए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी है, गंगा राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प की बात की गई। गंगा नदी के संरक्षण की और कायाकल्प की बात की गई है। पहली बात, ठीक है, तो ये इसकी मेन थीम थी। अच्छा, अब ये प्रश्न आता है कि गंगा जो नदी है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी बनाया गया या राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? ये प्रश्न आता है कभी कभी परीक्षा में। तो कब राष्ट्रीय नदी घोषित की गई? तो ये 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी बनाया गया। 2008 में इसको घोषित किया गया कि जो गंगा है, गंगा जो नदी है उसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है, 2008 में किया गया। अच्छा, और गंगा के लिए और क्या काम हुआ है? एक गंगा कार्य योजना आई थी, एक गंगा कार्य योजना आई थी, ठीक है। तो ये पहली बार गंगा के लिए कार्य योजना आई थी 1985 में आई थी। गंगा कार्य योजना पहली बार नदी के लिए आई थी, तो 1985 में आई थी। इसमें क्या हुआ था कि पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया था। किसको? गंगा परियोजना को तो प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य ये था, जो ये गंगा परियोजना आई थी, इसका उद्देश्य यह था कि घरेलू सीवेज के प्रबंधन की बात की गई थी। घरेलू जो सीवेज होता है, जो मलमूत्र होता है, उसके प्रबंधन की बात की गई थी। तो घरेलू सीवेज के प्रबंधन की बात की गई थी, ठीक है। इसमें और क्या किया गया था? और जल की प्रबंधन की बात की गई थी और अवरोधन की बात की गई थी। पहली बात तो प्रबंधन किया जाएगा और अवरोधन किया जाएगा, रोका जाएगा। और क्या किया जाएगा? जल की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, जल की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। ये बात इसमें रखी गई थी। कब? 1985 में, जब गंगा परियोजना आई थी तब। अब उसके बाद राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जो एक और योजना आई थी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो आई थी, वो इसी का जो विस्तृत रूप थी गंगा परियोजना का विस्तृत रूप थी, ठीक। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के बारे में बात कर ले रहे हैं। NRCP, नेशनल रिवर्स संरक्षण प्रोग्राम, संरक्षण को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन, नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना या प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आई थी। इसमें क्या बात रखी गई थी? इसमें ये बात रखी गई थी कि जो NRCP है, पहली बात तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी।
इसमें ये बात रखी गई थी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैसे दिए जाएंगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैसे दिए जाएंगे, यानी कि वित्त प्रदान किया जाएगा, वित्त प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जिससे वो क्या करेंगे, जिससे क्या करेंगे ताकि वो उससे वो गंगा बेसिन को छोड़कर, गंगा बेसिन यानी गंगा नदी को छोड़कर पूरे देश में नदियों के प्रदूषण को कम कर सकें। गंगा बेसिन को छोड़कर पूरे देश में प्रदूषण को कम कर सकें। ये इसका मेन पॉइंट था कि वो पूरे देश में प्रदूषण को कम कर सकें, ये पहली बात थी इसमें, ठीक है। अब एक और इस पर थोड़ी सी बात हुई थी, इस पर तो एक तंत्र बनाया गया, राष्ट्रीय एक तंत्र बनाया गया। तंत्र का मतलब एक प्राधिकरण बनाया गया, अधिकरण बनाया गया, राष्ट्रीय नदी कायाकल्प तंत्र, कायाकल्प तंत्र। तो एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण बनाया गया एक। इसके अंतर्गत जिसको एनजीटी बोलते हैं, जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। इसने क्या किया, इसने जल शक्ति मंत्रालय को कुछ जिम्मेदारी सौंपी। अब एक जल शक्ति मंत्रालय बन गया है, तो उसको जिम्मेदारी सौंपी कौन सी, नदियों में प्रदूषण रोकने, वैसे नदियों में नहीं पूरे देश में ही प्रदूषण रोकने के लिए ये काम किया गया। प्रदूषण रोकने और देश भर में, और प्रदूषण रोकने जल शक्ति मंत्रालय को कुछ काम सौंपे हैं। किसने, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने, एनजीटी ने, कि पूरे देश में प्रदूषण को रोके और देश भर में सभी प्रदूषित नदी खंडों के कायाकल्प के लिए प्रोग्राम चलाए या निगरानी करें, रोकने और देश भर में सभी प्रदूषित जो खंड हैं, देश भर में सभी नदियों के जो प्रदूषित खंड हैं, नदियों के प्रदूषित खंडों को पहले तो देखें। खंडों का मतलब कहाँ ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहाँ सबसे ज़्यादा कचरा या सीवेज का पानी या फिर अन्य चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। उन खंडों को चेक करें, उन चिन्हों को, उन स्थानों को चिन्हित करें। वो खंड से मतलब स्थान है जो प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है जिन स्थानों पे नदियों में, वो उसको खंड बोल रहे हैं। तो इसको चिन्हित करें और उनको जो है राष्ट्रीय नदी कायाकल्प के अंतर्गत उनके लिए काम करें। तो ये महत्वपूर्ण इसमें बात थी, जो 14 मार्च का जो ये करंट अफेयर का एक टॉपिक है जिसको मैंने आपको बताया। तो पहली बात तो ये है कि 14 मार्च को क्या मनाया गया, नदियों के लिए कार्रवाई दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने ये करी है। तो ये आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करो, ठीक है। फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर और अपनी तैयारी करते रहो। फिर मिलते हैं।